जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि आलस को दूर कैसे करें। अब पहले हम ये जानते हैं कि आलस से होता क्या है। आलस से जैसे हम कह सकते हैं कि जिसको कि कंफर्ट जोन, जहां हमें आराम मिले, वो आलस है। जैसे में किसी काम को करने के लिए आसानी हो, वो आलस से है। जैसे कपड़ा अभी धुल रहे हैं, कपड़े को पटकना पड़ रहा है, लेकिन अब क्या है कि मशीन आ गया है। चलो भैया, अब अगर आपके पास मशीन भी है और इसके बाद हाथ से भी धुल सकते हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि नहीं यार जाओ भैया ऐसा करो कि जाओ आप हाथ से धुल करके लाओ, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी आपको। और मशीन में क्या है कि तुरंत आपने उसमें कपड़ा डाला, फिर इसके बाद वो काम हो गया। तो जैसा कि और जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं कि अगर कोई कह दे कि भैया, जैसे मेरा सबसे फेवरेट क्रिकेट है, अगर हमें कोई कह दे कि क्रिकेट खेलना है तो दिन भर खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसा काम कह दिया जाए कि भैया दिन भर आज खेत में काम करना है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ हमें बोरिंग महसूस होगी। और जैसे अगर कह दिया जाए कि भैया मोबाइल चलाना है, दिन भर मोबाइल चलाना है, तो क्या आलस से आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब आप 2-3 घंटे के बाद मोबाइल चला करके उठते हैं, तब देखते हैं आपकी आंखें दर्द करने लगती हैं, आपको आपके जो बॉडी से कहीं ना कहीं से बॉडी में भी दर्द होने लगते हैं। तो ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब हम मोबाइल चला रहे होते हैं उस समय हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो होता है मोबाइल पे होता है, और हमें वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दिमाग तो वो लगा रहे हैं जो अपना सीन क्रिएट कर रहे हैं, जो मोबाइल में जो भी हम देख रहे हैं, जो भी मूवीज़ देख रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, वो दिमाग लगाए हुए हैं। हमारे दिमाग को तो यहाँ एक प्रकार से कि ये कह दिया जा रहा है कि जंग, मतलब वहाँ दिमाग का काम यूज ही नहीं है। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, दिमाग का यूज़ नहीं है, बस देख रहे हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि हम एक साइकिल ले लेते हैं। साइकिल अगर आप जैसे पानी में ले जा रहे हैं तो पानी क्या करता है, साइकिल को साफ भी रखता है। लेकिन क्या है कि अगर आप जब ले जाते हैं फिर इसके बाद उसको साफ करके नहीं रखते हैं, तो वही पानी जो लगा रहता है बाद में क्या होता है, मूर्छा बन जाता है, जंग लग जाता है। अब सोचिए कि वही पानी उसके लिए लाभदायक भी है और वही पानी उसके लिए हानिकारक भी है। बस एफर्ट की बात है कि आप गए हैं पानी में से चला करके गए हैं, फिर इसके बाद उसको वहाँ जा करके फिर से धुलिए पानी के द्वारा, फिर इसके बाद उसको साफ़ कीजिए किसी कपड़े से, तब वहाँ जंग नहीं लगेगा। अगर आप जैसे वैसे ले गए हैं पानी में से चला करके, साइकिल को खड़ी कर दे रहे हैं, जंग लग जाएगा। वैसे ही हमारा माइंड है। अगर हम दिन भर केवल मोबाइल चलाते रहे हैं, एक वीडियो 2 वीडियो देखते रहें, तो हमारा वहाँ क्या एफर्ट है? माइंड का क्या एफर्ट है बताइए? कोई एफर्ट नहीं है। हमारा माइंड केवल देख रहा है, आंखें दर्द करने लगेंगी बाद में पता चला। तो यहाँ ये करना है कि हमें ये चीज़ें ना करके, जहाँ हमें मतलब जो चीज़ें हमें दर्द देती हैं वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होंगी। जैसे पढ़ना है, अब पढ़ने में तो एफर्ट लगेगा, बैठना पड़ेगा आपको, तो वो तो आदत है नहीं। आदत तो बन गई है सोने की, तो कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? तो इस आदत को बनाने के लिए एक दिन में नहीं बन पाएगा। वो जो आप एक लेजीनेस के से एडिक्ट हुए हैं, अब उससे छुटकारा तो पहले पाइए आराम से, धीरे धीरे। अगर आप जैसे मोबाइल उठा रहे हैं, चलिए ये काम करना है, थोड़ा तुरंत देख करके तुरंत रख देंगे, फिर इसके बाद क्या हुआ, आप वीडियो कोई भी चालू कर लेते हैं, फिर वहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से वहाँ, पता चला 1.5 से 2 घंटा निकल गया। अब 1.5 से 2 घंटा ऐसे निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। अरे यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तब क्या हो रहा है कि अरे यार आंखें जलन होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपने कंटिन्यू देखा है, वहाँ पर उसको एक भी मिनट राहत नहीं दिया है आइस को अपने। तो वहाँ पर हमें ये करना है कि जिन चीज़ों से हमें कंफर्ट जोन मिलता है उनको थोड़ा धीरे धीरे साइड कर दें, और जिन चीज़ों से हमें थोड़ा पेन मिलता है, दर्द मिलता है, उनको हम करना शुरू कर दें। जैसे एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो हमें दर्द होगा, एक्सरसाइज करेंगे तो हमें दर्द होगा, लेकिन उसके फ़ायदे क्या हैं कि आप एकदम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पूरा दिन आपका एकदम बहुत अच्छा जाएगा।
और अगर आप नहीं जाएंगे, क्या अरे चलो सो लेते हैं यार, 1 घंटा और सो लेते हैं, 7 बजे तक सो रहे हैं, 8 बजे तक सो रहे हैं। और फिर इधर जब आप जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, 6 बजे चले जा रहे हैं, 1 घंटा जा रहे हैं, टहल घूम के एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, फिर आप दिन भर खुद को एनर्जाइज, चार्जअप महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हम लोग ये काम करते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग को मालूम भी है, आप सभी को मालूम है कि ये चीज़ें हमारे लिए सही है, ये चीज़ें गलत है, लेकिन हम जो हमारे लिए सही होता है वो नहीं करते हैं। और उसको हम कब करते हैं? जब एकदम ये समझिए कि सर से पानी ऊपर होता रहता है, तब वो चीज़ करते नहीं यार, आप अगर नहीं करेंगे तो ये नहीं ये हो जाएगा। तब ये होगा कि अब दिक्कतें, जहाँ ये समझ में आया कि यहाँ अब दिक्कतें बढ़ने लगी हैं, तो वहाँ आप तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। क्यों एक्टिव हो जाएंगे? क्योंकि इसके आगे आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आप एक पेड़ लगा रहे हैं, आप मान लीजिए कोई जैसे पेड़ लगा रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, पेड़ को, काफ़ी पेड़ आप लगा दिए हैं, अब वहाँ पानी डालना है। कुछ पेड़ों में आपने डाला, फिर इसके बाद बंद कर दिए, फिर क्या हुआ कि 2-4-6 दिन में पेड़ सूखने लगे, कुछ तो सूख गए एकदम। अब कुछ क्या है, तब को आपको लगा यार अगर मैं इसमें पानी नहीं दूंगा तो ये सूख जाएंगे। सेम कंडीशन है कि अगर आप, अब जैसे आपका माइंड है, आप दिन भर मोबाइल ही चलाते रहेंगे, आपके माइंड की मतलब कैपेसिटी जो होगा वो शून्य हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ आप हमेशा काम करते रहिए, खाली मत बैठिए, नहीं यार चलो ये कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, नहीं, कुछ काम नहीं है। साफ़ सफाई से जो होता है हमारा डायरेक्ट एनर्जी से, मतलब कि आलस दूर हो जाता है। जैसे अगर हम जहाँ रहते हैं, अगर वहाँ साफ़ सफाई हो, एकदम अच्छे से क्लीन अप हो, तो क्या होता है, हमें एक अलग से एनर्जी महसूस होती है कि हाँ यार लगता है कि चीज़ें हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब आलस्य को हम लोग ऐसे दूर कर सकते हैं कि जिन चीज़ों से हमारा एडिक्शन लगा हुआ है, मोबाइल चलाने का, लेटने का, इन सब चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे साइड में करिए। थोड़ा एक दिन में नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे। जैसे आप दिन भर में 4 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, धीरे धीरे कम करिए, आधा घंटा कम करिए, 3.5 घंटा चलाइए, फिर 3 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 1 घंटा, मतलब 1 घंटा देखिए, ऐसी बात नहीं है मोबाइल एकदम बंद कर दीजिए। 1 घंटा देखिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कहिए कि वहीं आप उस मोबाइल में घुस जाएं तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी ना। तो ऐसा काम कीजिए। अब जैसे कि मोबाइल क्या है, हमने कोई वीडियो देखा, वो हमें कुछ क्षण के लिए इंजॉयमेंट देते हैं। अब जैसे अगर हमको एक्सरसाइज कर लेते हैं या कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है, वो हमें लाइफ टाइम के लिए चीज़ें बनी रहती हैं। तो जो हमें कुछ क्षण के लिए मिलता है, उसकी तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और जो हमें, जिसमें समय लगता है, क्योंकि और उसको मालूम भी है, वहाँ पे हमें, आपको मालूम भी है कि ये चीज़ें आगे चल करके हमारी भविष्य संवार देंगी, लेकिन नहीं यार, इतना दिन कौन तैयारी करे। अरे भैया, 1 दिन में नौकरी नहीं मिल सकती है। आप ये सोचिए कि 1 दिन में नौकरी मिल जाए, संभव नहीं है। आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल लगना पड़ेगा, कंटिन्यू लगना पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसे हज़ारों बच्चे लगे हुए हैं, 10,000 बच्चे लगे हुए हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो आप मेहनत नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे? किसी से ज़्यादा करेंगे तभी तो आप सफल हो पाएंगे, अब नहीं करेंगे तो कहाँ से हो पाएंगे? ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब ये सोच रहे हैं कि अरे यार चलो, वो लोग 4 घंटा पढ़ रहे हैं, हम तो 6 घंटा पढ़ रहे हैं। अरे आप 10 का कंपेयर कर रहे हैं ना, 100 का कीजिए। आप किसी एक स्कूल का कर रहे हैं ना, एक स्कूल जहाँ है, 10 स्कूलों का कीजिए। अगर 10 बच्चे आपके स्कूल में आगे हैं, 10 स्कूलों का कीजिए, 10 बच्चे आगे हो गए, और बच्चों का कीजिए, 1000 बच्चों का कीजिए, 10,000 बच्चे आगे हो जाएंगे आपसे। तो वहाँ हमें कंपेयर करने की तुलना नहीं की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने तरीके से काम करना है बस।
तो आज के लिए इतना ही, और बाकी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।